हेलो दोस्तों, ये स्कर्ट जो आप देख रहे हैं ये 3 से 4 साल की बच्ची का है। इसे 2 कलर से बनाए हुए हैं और बाद में यहाँ पे हम कमर के पास में डोरी डाले हुए हैं। डोरी की सहायता से आप कमर को ज़्यादा या कम कर सकती हैं। ये जिस तरह से इस साइड में दिख रहा है पीछे तरफ से भी बिल्कुल उसी तरह का है। ये देखिए, ये आगे तरफ का हम बनाए हुए हैं। ये देख रही हैं, ठीक इसी तरह का पीछे भी है। ये दोनों तरफ से एक जैसा बिल्कुल देखने में है। सिर्फ इसकी हम पहचान कर सकते हैं डोरी की सहायता से। जो हम यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं, ये डोरी की सहायता से, या आप इसे किसी भी तरफ से डाल सकती हैं। डोरी हम यहाँ पे डाले हुए हैं ताकि कमर के पास आप इस तरीके से ज़्यादा या कम कमर यहाँ पे कर सकती हैं। देखिए इस तरह से। देखिए डोरी भी हम दोनों ऊन को मिक्स करते हुए बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत ये लगता है 2 कलर से बना हुआ ड्रेस। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अगर आप इसे खुला रखना चाहती हैं तो जो हम क्रोशिया की मदद से यहाँ पे हम जोड़े हुए हैं शुरू में चेन को, उसे आप जोड़े ना, बिल्कुल खुला रखें तो आपका ये खुला भी बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 3 प्लाई का ऊन ले रखे हैं और बर्धमान का ऊन है, और साथ में हम इसे बनाएंगे। क्रोशिया हमारा 3 mm है, साइज 11 है, और इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चेन बना लेंगे। इस तरह से जो चेन हम बनाते हैं, देखिए इस तरह से जो हम चेन बना लेते हैं, देखिए इस ढंग से हम चेन बना लेंगे। चेन का संख्या रहेगा 135। 135 चेन बना लेने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन डबल क्रोशिया बना चुके हैं। ये देख रही हैं, एक लाइन डबल क्रोशिया बना चुके हैं। इसके बाद इस डिजाइन को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो चलिए इस डिजाइन को हम देखिए किस तरह से बनाए हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम 3 यहाँ पे चेन ले लिए, बिल्कुल एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हम 1 2 2 चेन छोड़कर, यानी 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरा पे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन से हम बनाए हुए हैं। फिर से 2 फंदा छोड़ दिए, यानी 2 चेन छोड़ दिए, और 3 डबल क्रोशिया लगातार बनाए हुए हैं। इस तरह से हम बनाकर एक लाइन कंप्लीट किए। दूसरा लाइन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन देखिए दूसरा लाइन में हम एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें किस तरह से हम बुनकर तैयार कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हमारा ये चला जाएगा 3 चेन, 2 हो गया, ये 3 चेन हो गया। देखिए यहाँ पे लगातार गया। यहाँ पहला लाइन में हम डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद 3 चेन, फिर 3 चेन। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद जो ये हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, इसे हम फिर से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा 2। अब फिर से हम फंदे ले लेंगे और 3 जो डबल क्रोशिया लगातार बनाए हुए हैं उसके ऊपर फिर से हम 3 लगातार डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। एक हो गया, ये 2 हो गया, फिर से ये 3 हो गया, बनाए। अब फिर से हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन हमें लेना है। फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से लेंगे हम। ये हमारा अभी इसी तरह बनता हुआ चला जाएगा। फंदे लेंगे, 3 डबल क्रोशिया लगातार जो हम बुने हुए थे उसके ऊपर ही 3 डबल क्रोशिया फिर से हम बुन लेंगे, 2, और ये रहा 3। फंदे लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से हम फंदे लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए 1 2 3, बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया होगा,
एक चेन होगा, 2 डबल क्रोशिया होगा, 1 और 1 2। अब देखिए, अगर आप इसे खुला रखना चाहती हैं, इसे हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं, अगर आप खुला रखना चाहती हैं तो जोड़े ना, और अगर इस तरह से जुड़ा हुआ रखना चाहती हैं तो यहाँ पे आप इसे जोड़ लें स्टार्टिंग में ही। चेन जब हम बनाते हैं, जैसे 135 चेन बनाए, उस वक्त ही हम इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो अब देखिए, अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर ले जाकर इसे बंद कर देना है। ये जुट गया। अब फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन, ये 1 डबल क्रोशिया का काम करेगा, और अगला हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है अलग अलग, 1 2। फिर से देखिए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे कुछ दूरी तक कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसलिए हम स्टार्टिंग से आप लोगों को यहाँ पे नहीं बतलाए हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बुना हुआ है। तो चलिए अब आगे का डिजाइन हम बतलाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसे इतना लंबा तैयार किए हुए हैं। इसमें चलिए हम देखते हैं कहाँ पे हम बढ़ाए हैं और कहाँ पे घटाए हैं। देखिए, सिर्फ इस जगह से आपको पता चल जाएगा किस स्थान पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा है और कहाँ पे घटा है। अब देखिए, यहाँ से हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको इतना, यहाँ से लेकर आपको इस जगह तक, इस स्थान तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 7वां से हम बढ़ाना शुरू किए हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, हम 7वां जब हमारा आया यहाँ पे, तो हम डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाए हुए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे चेन की संख्या बढ़ा दिए हैं। जो हम 1 चेन ले रहे थे वो हम 2 चेन कर लिए हैं। 2 चेन करते हुए बिल्कुल सेम चीज़ बुनते चले गए हैं हम, सिर्फ यहाँ चेन की संख्या को हम बढ़ाए हुए हैं। बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके पहले हम बुन रहे थे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है। अब यहाँ से इसे हम उसी तरह बढ़ाते हुए, यानी कि 2 2 चेन बीच में बनाते हुए हम देखिए बुनते चले गए हैं, और ठीक इस स्थान पे यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। देख रही हूँ आपके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किया हुआ है, जो लास्ट तक हमारा चला गया है। तो 3 डबल क्रोशिया कितना हम बुने हैं, कितना लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया बुने हुए हैं। और इसके पहले हमारा 2 डबल क्रोशिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद से हम बढ़ाना शुरू किए हुए थे यहाँ पे चेन की संख्या, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद जो आपको यहाँ 8 गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लाइन, यानी, और इसे एक लाइन अगर हम गिनेंगे तो 24 लाइन, यहाँ पे हम 24 लाइन बुने हुए हैं। देख रही हैं आप, इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पे इस तरह से आपको, जिस तरह से हम शुरू में बतलाए हुए हैं बुनने के लिए, ठीक उसी तरह से बुनते हुए हम इतना दूर कंप्लीट किए हुए हैं। ये जो हम चेन की संख्या वगैरह बढ़ाए हैं, इससे इस घेरा का चौड़ाई बढ़ गया है। जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ था आपको इसका, सॉरी इस तरफ है, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर देखिए इस तरह से ये फैलता चला गया है। हम यहाँ से बुनना शुरू किए, हम तो सबसे पहले एक चेन बनाए, चेन बना करके हम एक लाइन डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद से हम डिजाइन बनाना यहाँ पे शुरू किए। डिजाइन बनाते हुए हम यहाँ से लेकर इतना दूर तक बुनते हुए लाए, जिसमें बीच में हम 7 डबल क्रोशिया, यहाँ 7 लाइन बुनने के बाद में, एक ये ऊपर का लाइन छोड़कर 7 बुनने के बाद में हम यहाँ पे चेन की संख्या 2 कर लिए। जो हम एक चेन की संख्या बुन रहे थे, 2 डबल क्रोशिया, एक, फिर 2 डबल क्रोशिया, वहाँ हम चेन की संख्या 2 कर लिए। इसके बाद से हम जो लास्ट का 8 लाइन बुने हुए हैं, वो 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बुने हुए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये फैल गया है।
देख रहे हैं यहाँ पे फैल गया है, ताकि जब भी बच्ची पहनेगी तो उसे यहाँ पे टाइट ये ना लगे, क्योंकि झालर तो हम ऊपर से दे रहे हैं, ये भी अंदर से फैलना चाहिए, इसलिए हम इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। अब इसे हम लास्ट में आप लोगों को बतला देंगे कि इसका लंबाई टोटल कितना है। देखिए, इसका लंबाई अगर हम अभी तक का जानेंगे तो इसका लंबाई है आपको 11 इंच, यहाँ से यहाँ तक लेकर 11 इंच है, और अभी ये कुछ लाइन और बनना बाकी है। तो चलिए अब हम इसे आगे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम उस स्थान तक जाते हैं जहाँ पे हमारा ये देखिए बंद हुआ है, यहाँ पे लाकर हम बंद किए। अब इस स्थान पे हम 3 चेन ले लिए हैं, आप ना भी ले तो चलेगा यहाँ पे 3 चेन। अब हम यहाँ पे फंदे लेंगे, फंदे लेकर डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे डायरेक्ट। ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम सीधे बीच में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया सबसे पहले हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। 2 3 4 5। ध्यान दें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया था, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अभी हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। अब 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ इसी स्थान से 5 डबल क्रोशिया और बुनेंगे हम। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, अब हमारा सीधे चला जाएगा यहाँ पे हम सीधे ले जाएंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आप इसे बुनना चाहते हैं यहाँ पे तो एक आप इस तरह से दे सकती हैं, एक लेकिन मात्र एक देंगी, एक हम दे दिए। ये एक बीच का जो यहाँ 3 हम चेन डाले हुए हैं, 3 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं, उसमें बीच में हम 1 डबल क्रोशिया सिर्फ डालें। अब यहाँ पे फिर से हम 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 2 चेन, 1 2, फिर से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। अब फंदे लेंगे, लेने के बाद बीच से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया। बीच में जो 3 जा रहा था हमारे यहाँ डबल क्रोशिया, ये 3 न जाकर बीच में 1 हो गया, और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया था। अब यहाँ पे हो गया 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। बस इसी चीज़ को हमें इस तरह से बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए, इस लाइन को हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट किए। ये 5 है, और लास्ट लाइन का यहाँ पे लास्ट हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया में कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। इसे लाकर हम यहाँ पे फंदे ले लेंगे, या तो फिर आप इसे यहाँ पे लाकर सबसे पहले इस तरह से जोड़ लें। 1 चेन ले लिए, 2 चेन ले लिए। अब देखिए, अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। इसके ठीक ऊपर ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, फिर इस पर बनाएंगे। एक पर एक डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। आपको ये फर्स्ट में ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए 4 और ये 5। देखिए जो 5 डबल क्रोशिया हम बनाए हुए थे, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ बीच से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। इसके बाद देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2। अब देखिए, अब फिर से और 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। इसके बाद प्रत्येक डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे।
1 2 3 4 और ये रहा 5। तो देखिए हम इसे इस ढंग से बनाएं। 5 डबल क्रोशिया इस साइड में, दोनों साइड में हमारा यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बढ़ गया। 2 डबल क्रोशिया इस साइड में बढ़ा, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इस साइड में बढ़ गया, 4 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे पूरा बढ़ा। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया अगर आप चाहती बनाना बना सकती हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी चाहेंगी तो मत बनाइए और सीधे डायरेक्ट इस यहाँ पे लाकर 5 डबल क्रोशिया बनाइए। या तो बीच में यहाँ पे आप 1 2 चेन ले लीजिए और 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाइए। 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशिया बनाएं। अब फिर से बीच में हमें 4 बनाना है। 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 चेन ले लेंगे अब, और फिर से अगला हम बनाना शुरू करेंगे। यानी अगला, यानी यहाँ ये बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से बनाएं, इस ढंग से, इसमें देखिए इस ढंग से बनाएं। अब ये लाइन तो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जितना भी लाइन हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, चाहे तो आप 5 लाइन बना सकती हैं, 4 लाइन, इसे गिनते हुए 1 2 लाइन अभी हम बनाए हुए हैं। जितना भी बनाएंगे हम, अब अगली लाइन में जब हम आएंगे तो यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यानी हमारा अगली लाइन में हमारा 9 हो जाएगा एक साइड में, और इस साइड में 9 हो जाएगा। प्रत्येक बार बीच से 4 डबल क्रोशिया बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से करते हुए हम 1 2 3 4 5, 4 बना लें या 5 बना लें, कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले हम इसे बता दें आप लोगों को कि इसमें हम क्या क्या यहाँ पे अंतर किए हुए हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे हम 5 लिए डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लिए, फिर 5 डबल क्रोशिया लिए। इसके बाद जो दूसरा में हम बनाए तो ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाए, और 2 डबल क्रोशिया यहाँ से उठाएं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएं। अब जब हम तीसरा में बनाए तो तीसरा में हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किए। बीच में जो हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा दिए हैं, यानी 2 लाइन में हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा दिए हैं बीच में, और साथ में हम यहाँ पे 2 चेन जो ले रहे थे वो 2 चेन हम नहीं लिए हुए हैं। जब हम बढ़ाएं 3 डबल क्रोशिया किए उस वक्त 2 चेन नहीं लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में चेन नहीं लिया हुआ है, और लास्ट में भी हम उसी तरह किए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बनाए। देखिए जब आप इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगी तो आपका ये चीज़ इस तरह से जो मुड़ कर आ रहा है, जो देखने में खूबसूरत लग रहा है, वो चीज़ बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे वाइट कलर से भी देना है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। इसे किसी भी स्थान से शुरू कर सकती हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं जोड़ जहाँ पे था हमारा उसी स्थान से हम शुरू करें। देखिए यहाँ पे जोड़ था हमारा, इस स्थान पे, यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम इस पे क्रीम कलर मिला रहे हैं। तो इसे हम देखिए किस तरीके से बुनेंगे।
इसे हमें ऊपर की ओर से लेना है। तो 1 2 3 4, तो ये चौथा जो है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, ऊन को यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। इस तरह से जुट गया। 3 चेन लेंगे, 2, एक जोड़ते समय 1 चेन हो गया, इसके बाद 2। अब यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया 2 चेन, जो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में डाले हुए हैं। 5 डबल क्रोशिया 2 चेन, इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। 2 चेन के बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया इसी जगह पे, 1 2 3 4 5। अब 2 चेन यहाँ पे ले लेंगे, 1 2, जो हम इसे 4 लाइन में बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। 1 2 3 4, तो 2 लाइन में हम 2 2 चेन लिए हुए हैं, 2 लाइन में हम बिना चेन की बनाए हुए हैं। अब ठीक इसके बराबर में हमें ले जाना है। देखिए यहाँ पे 2 चेन हम ले लिए, ठीक इसके बराबर में जहाँ से ये हम उठाए हुए हैं, ये चला आएगा आपको यहाँ पे, इस स्थान पे। तो आपको 4 होगा, नहीं होगा 4 यहाँ पे। 1 सेकेंड, इसे हम अच्छी तरह से पहले देख लें। देखिए यहाँ से हम उठाएं 1 2 3 4, चौथा पे हम उठाए हुए हैं, तो यहाँ भी गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे, इस स्थान पे। आप अगर चाहती हैं यहाँ पे तो चेन की संख्या कुछ बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगी तो यहाँ पे सिकुड़न आ जाएगा। तो सिकुड़न अगर हम नहीं चाहते हैं तो चेन की संख्या चलिए हम 1 2 बढ़ा लेते हैं, और फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, 1, या आप यहाँ भी 1 डाल सकती हैं, जैसे देखिए। चलिए हम यहाँ पे डालते हुए बनाना बतलाते हैं। तो हमें चेन नहीं लेना है, जब हम यहाँ डालेंगे तो चेन नहीं लेंगे बीच में। ये हो गया, यहाँ हो गया, ये बीचों बीच तीसरा में हम हुक को डाल के 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद यहाँ सीधे डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 2 चेन लेंगे बीच में, फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से इसे बनाए हुए हैं। देखिए इसी लाइन से चला जाएगा। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बीचों बीच में हम डालेंगे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, पूरी गुलाई में बना लेंगे। गुलाई में बना लेने के बाद जिस ढंग से हम इस चीज़ को बनाए हुए हैं, यहाँ पे 4 लाइन बनाना बतलाएं, ठीक उसी ढंग से हम यहाँ भी बनाएंगे। यहाँ बीच में हम जब हम अगली लाइन पे आएंगे तो 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बीच में, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ 2 चेन ले लेंगे, ये चीज़ नहीं बनाएंगे, 2 चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से बना लेंगे। तीसरा लाइन हम आएंगे तो यहाँ बीच में डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाएगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और बीच में हम 2 चेन जो लेंगे अगली बार, वो 2 चेन भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट बुन लेंगे। इस तरीके से देखिए डायरेक्ट बुना हुआ है, ये 2 जगह पे डायरेक्ट बुना हुआ है। इस तरीके से बुनेंगे। यहाँ 2 चेन है और यहाँ 1 डबल क्रोशिया इस तरह बुना हुआ था। तो ठीक सेम तरीके से हम इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। और जब हम इसे बुन लेंगे, इसके बाद फिर अगला ब्लू कलर से ही हम बुनेंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ से उठाएंगे और ब्लू कलर से बुनेंगे। इसके बाद फिर एक और बुन लेंगे क्रीम कलर से, 1 2 3 4 यहाँ पे लेते हुए। इस तरह से आप बुनकर इसे
जितना लाइन में चाहती हैं, जितना गोलाई, जितना घेरा चाहती हैं। जैसे कि हम इसे बनाएंगे एक, फिर ये दूसरा, फिर यहाँ ब्लू कलर, फिर यहाँ पर क्रीम कलर। तो इस तरह से बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम 4 लेयर में कंप्लीट किए। एक तो ये बतलाएं, दूसरा ये हम आप लोगों को बतलाएं बनाने के लिए, तीसरा यहाँ पे बनाएं, चौथा यहाँ पे। जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस तरीके से घुमा देना है। ये ऐसे तो ये आप रूपी घूम जाएगा इस तरीके से। तो ये बनकर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब कमर, यहाँ पे कमर के पास में एक हम डोरी डाले हुए हैं। सबसे पहले इसे हम बना लिए 2 कलर से मिक्स करते हुए, फिर क्रोशिया की मदद से यहाँ पे चेन हम बना लिए, ऊन को बिना यहाँ तोड़े हुए बनाकर इसे हम सबसे पहले यहाँ पे डाल लिए। देख रही हैं आप, इसे डाल लिए। अब हम एक और यहाँ बना के रखे हुए हैं इस तरह से, इसे सिर्फ हमें यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो डोरी यहाँ लगा सकती हैं। आप इस तरीके से आपका डोरी रहेगा। इसे आप छोटा या बड़ा अपने इच्छा अनुसार कर सकती हैं। और अगर आपको बीच में, यानी कि 1 साल पहन लेने के बाद में या 1.5 साल 2 साल पहन लेने के बाद में अगर लगता है कि कमर सही है लेकिन ये चीज़ छोटा हो रहा है, तो आप इसे नीचे से भी बढ़ा सकती हैं। इस कलर का ऊन डालकर, दोनों जितना आपको यहाँ बड़ा रखना है, आप ऊन डालकर यहाँ पे नीचे से भी बढ़ा सकती हैं, ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।